द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। बुक समरी। इंसानों ने अब तक काफी चीजों के बारे में प्रोजेक्ट करना सीख लिया है। मौसम का पता हम लगा लेते हैं, कंपनी में कितना लॉस या प्रॉफिट होगा, शेयर मार्केट के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में हम पता लगाते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं। इंसान की कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो वह अवॉइड नहीं कर पाता है। हम लोग शॉर्ट माइंडेड होते हैं, लालची होते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। किसी भी इंसान को देखकर हम ये राय बनाने लगते हैं कि वह इंसान कैसा है, क्या सोच रहा है। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती यह होती है कि हम जैसे होते हैं वैसे ही दूसरे लोगों समझते हैं। एक चोर को सभी लोग चोर जैसे ही दिखते हैं, एक झूठे इंसान को सभी लोग झूठे ही लगते हैं। उसी तरह एक इनोसेंट इंसान को सभी लोग अच्छे लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही हम जैसे होते हैं, हम दूसरे के बारे में वैसे ही सोचते हैं। आगे हम इसी बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोगों को समझ सके। इसको समझने के लिए हम रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर की मदद लेंगे। लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। हम में से ज्यादातर लोग लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते हैं, हम सामान्यतया इरेशनल डिसीजन लेते हैं। हम कोई भी डिसीजन लेते वक्त लॉन्ग टर्म के बारे में कभी नहीं सोचते। हम अक्सर उसी चीज में लग जाते हैं जो चीज ट्रेंड करती है। इसी इरेशनल डिसीजन की वजह से हमें आगे जाकर बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। हम अधिकतर फेलियर का सामना करते हैं। हम अपने डिसीजन से ज्यादा दूसरों के ओपिनियन पर फोकस करते हैं। हम अपने लॉजिकल थिंकिंग को छोड़कर दूसरों के इरेशनल ओपिनियन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसके कारण हमें लाइफ में फेलियर का सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जब बात किसी इंसान को जानने की होती है तो हम उसे बिना जाने दूसरों के ओपिनियन सुनकर उस इंसान के बारे में राय बनाते हैं। अगर हमसे किसी ने हमसे कहा कि वह बुरा इंसान है, तब हम उसे बिना जाने उसके बारे में बुरा सोचने लगेंगे। इसलिए ऑथर हमें लॉजिकल थिंकिंग के लिए प्रेरित करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग हमारे शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब यही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो वही चीज हमारे लिए बहुत बुरी होती है। ऑथर बताते हैं कि लोगों के पास जितना ज्यादा होता है उनका ईगो और एटीट्यूड उतना ही ज्यादा होता है। वह लोग अपने से बड़े लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब बात अपने से छोटे लोगों की होती है तो वह उन्हें जानवरों की तरह समझते हैं, उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग उनसे छोटे लोग सिर्फ उनके काम के लिए बने हैं। ये बात सच भी है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने से छोटे लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करते। लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हम बचपन से ही बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं, किसी को भी झूठ बोलने में और अपने फेशियल एक्सप्रेशन से अपनी बातें बताने में। हम बहुत स्मार्ट होते हैं। एक छोटा बच्चा रोने से यह बताता है कि उसे खाने की जरूरत है। किसी को गिफ्ट मिलने से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, वह इंडिकेट करता है कि वह कितना खुश है। हम बचपन से ही हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन बनाते आ रहे हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, इसी चीज को हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने फिक्स कर लिया है। हमें ये पता होता है कि हमें किस सिचुएशन में कैसे फेशियल एक्सप्रेशन और कैसे इससे रिएक्ट करना है। हम सभी इंसानों के दो फेस होते हैं, एक फेस जो हम दुनिया को दिखाते हैं, दूसरा फेस जो सिर्फ हमें पता होता है। लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। किसी भी इंसान को समझने के लिए हमें उनके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा। एक इंसान का कैरेक्टर उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारा कैरेक्टर हमारे बचपन से बनता है, उसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक अच्छा कैरेक्टर, अच्छी पेरेंटिंग नॉलेज, मेंटर और भी बहुत कुछ से बनता है। हम जितना अच्छा, जितना ज्यादा सीखेंगे, हमारे लिए वो उतना ही अच्छा होगा। किसी से भी मिलकर हम उनके बिहेवियर को देखकर उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। लॉ ऑफ कवटियसनेस। हम सभी के अपने अपने डिजायर्स होते हैं। कुछ लोगों के डिजायर होते हैं नई चीजों को सीखना, कई लोगों के डिजायर होते हैं नई चीजें ढूंढना, कुछ लोगों को नई चीजें करना बहुत पसंद होता है। ठीक वैसे ही हम सभी के अपने अपने डिजायर्स होते हैं।
इसलिए ऑथर बताते हैं कि अगर हम लोगों के डिजायर को जानेंगे तो उन्हें और अच्छे से समझ सकते हैं। द लॉ ऑफ एनवी, हमें अपने अहंकार से बचना चाहिए। हम सभी अक्सर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम हमेशा दूसरों के स्टेटस, रिस्पेक्ट और अटेंशन को खुद के साथ तुलना करते रहते हैं। कुछ लोग अपने अच्छे कामों की वजह से अच्छा बनते जाते हैं, वहीं दूसरे लोगों के लिए ये जलन का कारण बन जाता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के प्रति अपनी जलन या एनवी को एक्सेप्ट नहीं करता है, इससे पहले कि एनवी हमारे लिए टॉक्सिक यानी हानिकारक हो जाए। हमें एनवी के शुरुआती सिम्टम्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस पर शुरुआत से ही ध्यान रखेंगे तो हम अपनी इस बुराई को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं को खुद से पहचाने, न कि किसी दूसरे से तुलना करके। चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। ऑथर कहते हैं, अपना रवैया बदलकर अपनी परिस्थितियां बदले। हम सभी दुनिया को अपनी तरह से देखते हैं। हर किसी का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। ये हमारा एटीट्यूड होता है, ये डिसाइड करता है हमारी लाइफ में हमारे साथ क्या होगा। अगर आपका रवैया डर का है तो हर चीज आपको नेगेटिव नजर आएगी। आप अपनी गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करेंगे। यदि हम डाउट महसूस करते हैं तो हमारी प्रेजेंस में दूसरे भी ऐसा भी एक्सपीरियंस करते हैं। हम अपना रवैया पॉजिटिव बताकर अपने प्रॉब्लम से सीख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। हमें अपनी विल पावर की लिमिट को जानना चाहिए, देखना चाहिए कि वह हमें कितना दूर ले जाती है। हम अक्सर अपने बचपन की बुरी घटनाओं और डर को जीवन भर साथ लेकर चलते हैं।